किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे नहीं मालूम कि पाप और पुण्य क्या है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि जिस काम से किसी भी व्यक्ति का दिल दुखता है वो अपने आप में पाप है, और जिस किसी भी काम से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है वो पुण्य है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आज की इस कहानी के अंदर, आज की इस मोटिवेटिंग स्टोरी के अंदर मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जो कि एक पोस्टमैन पर है, एक डाकिया पर है। एक पोस्टमैन अंकल रहते हैं। वो पोस्टमैन अंकल वर्षों से चिट्ठियां बांटने का काम किया करते थे, लेकिन आज उन्होंने देखा कि उनके पास एक ऐसी चिट्ठी आई थी जिस पर दोस्तों ऐसा पता लिखा हुआ था जिस पते पर उन्हें पहली बार जाना था। यानी पहली बार किसी नए पते पर उनके पास चिट्ठी आई थी। और पोस्टमैन अंकल क्या करते हैं, पोस्टमैन अंकल अपनी चिट्ठियां बांटने का काम डेली की तरह शुरू करते हैं और सुबह उठकर चिट्ठियां बांटने निकल पड़ते हैं। जब सारी चिट्ठियां वो बांट चुकते हैं तो वो उस पते पर पहुंचते हैं जो उनके लिए नया पता था। उस पते पर पहुंचते हैं और जब उस पते पर वो जाते हैं तो दरवाजे को खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आती है कि पोस्टमैन के लिए एक विशेष बात थी। अंदर से आवाज आती है कि चिट्ठी जो है वो दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए। पोस्टमैन अंकल को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो बोले कि ये तो बहुत अजीब बात है कि मैं यहाँ पर आया हूँ इतनी दूर से चिट्ठी देने के लिए, और महारानी साहिबा को वहां से यहाँ तक आने में प्रॉब्लम हो रही है, दरवाजे तक आने में प्रॉब्लम हो रही है। इस स्थिति में पोस्टमैन अंकल क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। पोस्टमैन अंकल थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उस लड़की ने कहा कि अच्छा रुकिएगा, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। अब 5 मिनट, पोस्टमैन अंकल को थोड़ा और गुस्सा आ जाता है। 5 मिनट का फिर वक्त वो लड़की लेती है। तब उसके बाद जब वह लड़की आती है और दरवाजा खोलती है तो उस लड़की को देखकर, 12-13 साल की लड़की थी, उस लड़की को देखकर पोस्टमैन अंकल का जो चेहरा है वो बिल्कुल ही भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के पैर नहीं थे। और पोस्टमैन अंकल के वो जो भी दस्तावेज थे उस पर हस्ताक्षर करती है और पोस्टमैन अंकल उसे चिट्ठी देते हैं और वह लड़की चली जाती है और अंत में वह उसे आशीर्वाद देते हैं और पोस्टमैन अंकल भी चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, 10-12-15 दिन बाद फिर एक चिट्ठी आती है उसी पते पर, जिस पते जो भी पता उस लड़की का था। इस बार पोस्टमैन अंकल उस पते पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और इस बार वो उस पते पर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। कहते हैं कि दरवाजे के पास मत आना, मैं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल रहा हूँ। तो वह लड़की कहती है कि आप रुकिएगा, मैं आ रही हूँ, आप जाइएगा नहीं, मैं आ रही हूँ, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करूंगी और अपनी चिट्ठी लूंगी। इस स्थिति में वह लड़की फिर से आती है दोस्तों। इस स्थिति में वह लड़की फिर से आती है वहां पर और अपनी चिट्ठी लेती है और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करती है और कहती है पोस्टमैन अंकल को, आप यहाँ पर 2 मिनट रुकिएगा। 2 मिनट के बाद वह लड़की अंदर से आती है और अंदर से आकर वह लड़की एक गिफ्ट करती है पोस्टमैन अंकल को, डिब्बे में कुछ गिफ्ट करती है। पोस्टमैन अंकल बोले कि यह गिफ्ट किस लिए, मेरे लिए क्यों? तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि गिफ्ट काका आपके लिए है। तो और इस गिफ्ट को आप यहाँ नहीं खोलिएगा, अपने दफ्तर में जाकर खोलिएगा, ये प्रॉमिस है। तो पोस्टमैन अंकल उस गिफ्ट को लेकर चले जाते हैं दोस्तों। और जैसे ही पोस्टमैन अंकल जाकर उस दफ्तर पर अपने गिफ्ट को खोलते हैं तो उस गिफ्ट पर स्लीपर्स थी, चप्पल थी। तो इस बात को देखकर पोस्टमैन अंकल रो पड़ते हैं और उनका जो हृदय है वो बिल्कुल भाव विभोर हो जाता है और वह बिल्कुल इस तरह से वह रो पड़ते हैं, क्योंकि बरसों से वो चिट्ठी बांट रहे थे और किसी ने आज तक उन्हें यह ऑब्जर्व नहीं किया कि उनके पैरों में चप्पल नहीं थी। उस लड़की ने उन्हें चप्पल गिफ्ट किया। उस लड़की ने जब उन्हें स्लीपर चप्पल गिफ्ट किया तो पोस्टमैन अंकल बार बार यह सोच रहे थे कि मैं उस लड़की के लिए 5 मिनट का इंतजार नहीं कर पाया। 5 मिनट में मैं गुस्सा हो रहा था और उस लड़की ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज के इस युग में संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, हम इमोशंस लेस हो चुके हैं। दोस्तों, जब इस लाइफ में, इस जीवन में, हमारे जीवन में इमोशंस ही नहीं होगी, संवेदनाएं ही नहीं होगी, तो फिर किसी प्रकार का कोई रिश्ता भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, सभी के साथ संवेदनाएं बनाकर रखें, रिश्ते बनाकर रखें और एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। यही दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। अगर ये मोटिवेटिंग स्टोरी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस स्टोरी को अपने मैक्सिमम मित्रों तक शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक मोटिवेटिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।